जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए एग्जाम दे चुके हैं, देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष सूचना, एक इंपोर्टेंट नोटिस के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन मतलब कि घंटे के बटन के ऊपर ऑल प्रेस करें, ताकि जो भी ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी और नोटिस आएगा, न्यू जानकारी होगी, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस किया है, और ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आइए हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के लिए इस साल के नए नोटिफिकेशन, नए रूल के बारे में, नए नियम के बारे में। यदि आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं उस नए नियम के बारे में जिसके कारण बहुत सारे बच्चे एग्जाम की रेस से बाहर हो सकते हैं, एग्जाम में पहले से ही फेल हो सकते हैं। आइए हम उस नियम के बारे में बात करते हैं। यह है नवोदय विद्यालय का नया नोटिफिकेशन, जिसके अंदर नवोदय विद्यालय ने यह कहा है कि आपका एग्जाम जो होगा, जो एग्जाम का पेपर होगा, वो किस प्रकार का होगा। उसी के अंदर उसने कहा है कि आपको इंग्लिश मिलेगी, हिंदी मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, साइंस मिलेगी। 15 मार्क्स यहां होगा, 15 ये होगा, 35 करके कुल मिलाकर के 100 नंबरों के 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाई ये तो अपने को पता है, लेकिन अब कंसेप्ट क्या है देखिए। 2.5 घंटे का कुल मिला के समय मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नया नियम जो है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं था। अब नियम ये है कि सिर्फ आपको एग्जाम की मेरिट में नहीं आना है, मतलब कि जो बच्चा मेरिट में आएगा उसका तो होना ही है जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेकिन आपका नाम मेरिट में भी आ रहा है, फिर भी यदि आपने चारों सेक्शन को पास नहीं किया, मान लीजिए, अब चारों सेक्शन को पास करने का मतलब क्या, देखिए यहां पर दिया है ना 4 सब्जेक्ट, चारों में कम से कम मार्क्स जो है, कम से कम मार्क्स जो है प्राप्त होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, कम से कम मार्क्स का मतलब है कि बेटा 40% कम से कम, है ना। तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले सेक्शन में 15 × 4 30, कितने नंबर चाहिए भाई साहब, देखिएगा 15 × 40/100, 0 से 0 कट गया, 2/5 तो 3, 6 नंबर। मतलब कि इंग्लिश में कम से कम 6 नंबर यदि आपने प्राप्त नहीं किए, मान लीजिए मैथ्स के अंदर आपको पूरे में से पूरे आ गए, साइंस में आपके पूरे में से पूरे आ गए, हिंदी में आपके पूरे में से पूरे आ गए, इंग्लिश में आपको 6 की जगह 5 आ गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने 100 में से 90 अंक प्राप्त कर लिए, और आपके अंक सबसे ज्यादा है, मान लीजिए आपके मार्क्स सबसे ज्यादा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में आप जो है सही से पास नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको 6 नंबर कम से कम लेके आने हैं, यहां पर भी आपको 6 नंबर कम से कम लेकर के आने हैं। मैथ्स की अगर बात करें, गणित की यदि बात करें तो बेटा 40% का मतलब होता है 14 नंबर। तो गणित के अंदर कम से कम 14 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, और साइंस के अंदर भी कम से कम 14 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर मेरिट में आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था। यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप सभी सब्जेक्ट के अंदर पास हो रहे हैं, और यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो बी एंश्योर, ध्यान रखें कि सभी सेक्शन में पास होना पड़ेगा। तो सबको समय दें, सबको जो है सॉल्व करें, और पूरे में से पूरे जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे सबको सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग मतलब कि माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपने कोई प्रश्न गलत भी सॉल्व कर लिया तो आपका नंबर जो आपको मिल चुके हैं उसमें से नहीं काटे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस चीज के बारे में ख्याल रखना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा और कोई प्रश्न है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।